हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 7 और आज हम पेज नंबर 165 से 168 कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 165 पे एंगल सम प्रॉपर्टी दे रखी है। एंगल सम प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू ट्राइंगल। और ट्राइंगल में जैसे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। जैसे सामने आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर आप इनके ट्राइंगल्स के देखिए, यहाँ पे तीन वर्टेक्स होते हैं, है ना। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर्स हो गए। एक ए हो गया, एक आपका बी हो गया और एक सी हो गया। तो ये तीन आपके कॉर्नर्स हैं और तीन कॉर्नर्स ये तीन एंगल्स बना रहे हैं। जैसे ये पहला एंगल हो गया आपका एंगल 1। ओके, ये आपका एंगल 2 हो गया, ये वाला एंगल 3 हो गया। तो ये तीन एंगल्स बना रहे हैं हमारे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई मैंने ट्राइंगल लिया है। अगर इसमें इसका जो डिग्री है वो 70 डिग्री है, इसकी ये डिग्री 50 डिग्री है, तो इसकी डिग्री 60 डिग्री ही होगी। आप चाहे उसको डी से नाप के भी देख सकते हैं। तभी इन सबको तीनों को सम करिए। देखिए 60 प्लस 70 130 प्लस 130 प्लस 50 कितना हो गया आपका 180। दैट मीन्स कोई भी आप ट्राइंगल बना लीजिए, उन तीनों उसमें जो तीनों एंगल्स होंगे तीनों का सम हमेशा 180 ही आएगा। और यही एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है। तो अब इसको ना प्रूफ भी करने वाले हैं कि कोई भी अगर ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास हम क्या लेंगे, यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है देखिए। टू फाइंड द सम ऑफ इट्स एंगल्स, मतलब कोई एक ट्राइंगल अगर हमने ए बी सी लिया है तो उनके तीनों एंगल्स का जो सम फाइंड करने के लिए हम एक मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा बेस बीसी है, इसमें ट्राइंगल का बेस क्या है, बीसी लाइन बेस है। तो अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ। और ये पैरेलल लाइन जो है वो बीसी से पैरेलल होगी, मतलब नीचे वाला जो बेस है ना बीसी, उससे बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है, ऊपर वाली जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, जिसको मैं नाम एक्स वाई दे देती हूँ। और ये जो लाइन है वो ऊपर वाले वर्टेक्स से पास होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ लाइन थ्रू ए, मतलब ये लाइन जो है ए से पास होनी चाहिए। ऑल्सो इट शुड बी पैरेलल टू बी सी। तो एक लाइन इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि इसमें जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 ही होता है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए। तो ये हमने ये देख लिया, बीसी को भी हमने एक्सटेंड कर दिया। तो बीसी यहाँ पर पैरेलल, ऊपर हमने एक्स वाई लाइन बना दी जो कि बेस बीसी के एकदम पैरेलल है। और तीसरा जो वर्टेक्स है ऊपर वाला, उसके थ्रू जा रही है वो लाइन। ओके, तो इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे देखिए। अब क्या करना है, जब आपके दो लाइंस पैरेलल होती है, देखिए तो यहाँ पर लाइन बीसी पैरेलल हो गई लाइन एक्स वाई की। ठीक है, तो लाइन बीसी हमारी एक्स वाई के पैरेलल हो गई। उसके बाद हमारा हमने ये येलो से देखिए एक ट्रांसवर्सल बना दिया यहाँ पर, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। अब हम तीन लाइन कंसिडर करेंगे यहाँ पर, एक एक्स वाई, एक बीसी, एक्स वाई, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि येलो से दिखाई है। तो जब इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो आपका ये जी बनता है। देखिए अब ये जो ग्रीन से मैंने जी दिखाया है ना, तो ये जी ग्रीन से दिखाया है। इसको देखिए, अगेन हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन एक्स वाई बन गई जो कि बीसी के पैरेलल है। और ये येलो से हमारी ट्रांसवर्सल बन गई। पीछे वाली ये पहले हम ट्रांसवर्सल देखते हैं, ये हमारी येलो से ट्रांसवर्सल थी। ठीक है, अब हमारा जी बन रहा है, देखिए इसी ट्रांसवर्सल के साथ यहाँ पर जी बन रहा है जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। इसको एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने दो लाइन बनाई है, एक ये लाइन एक ये लाइन। अब ये यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर यहाँ पर ये जी बना रही है, देखो लेटर जेड बना रही है, देख रही है आप, ये मैं डार्क कर रही हूँ उसको, ये लेटर जेड इसने बना दिया। तो लेटर जेड जो बनाएगा ना, ये इसमें जो लेटर जेड के जो दो कोने हैं, एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना, ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही उल्टी तरफ से भी हम लेके चलेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल है, वही हमारा बेस बीसी था, बेस बीसी के पैरेलल लाइन बना दी हमने एक्स वाई जो कि ए के थ्रू होती हुई जा रही है। तो ये हमारी एक्स वाई लाइन है। और अब की बार मैंने ये वाली ट्रांसवर्सल ले ली जो कि येलो से हम दिखा रहे हैं दूसरी साइड। अब दूसरी साइड में भी देखिए, अब यहाँ पर भी जी बन रहा है, उल्टा जी बन रहा है, लेकिन जी यहाँ पर भी बन रहा है जो कि मैंने ग्रीन से दिखाया है। ओके, तो जैसे दोबारा देखते हैं, यहाँ पर अगर दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर भी एक जी बनेगा जो कि ये हो गया। ये मैं डार्क कर रही हूँ यहाँ पे अगेन, तो ये जी बन गया।
और ये z का मतलब है कि ये वाले जो z के दो कोने हैं ये बराबर होते हैं हमेशा, और इन्हीं को बराबर बोलने के लिए हम यूज करते हैं टर्म ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल जो कि लेटर z के दो कोने होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये पता चल गया हमें। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको मैं नाम दे देती हूँ 1, इसको नाम दे देती हूँ 2। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता चल गया दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ 3, और इसको मैं नाम दे देती हूँ 4। ठीक है, तो दो जी बनाए हमने और दो एंगल्स इक्वल हो गए आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू, पैरेलल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं BC। तो एक एक्स लाइन वाई लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी है जो कि BC के पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से हमारा एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल, जिसका मैंने रीजन लिखा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जो कि Z बना रहे हैं, Z के दो कोने हैं तो वो आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही आपका एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4। अगेन इसका भी जो रीजन लिखेंगे वो आप ऑल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे अब सपोज कर लो ये जो ऊपर वाला एंगल है ए एंगल, इसको मैंने 5 मान लिया। ठीक है, इसको मैंने 5 मान लिया। अब आप खुद बताइए कि आपका जो एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 4, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं जो कि है एक्स वाई। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से देखिए राउंड से मार्क कर रही हूँ, मैंने ये ब्लू से मार्क कर दिया है, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन एक्स वाई के ऊपर बन रहे हैं। और जो भी एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, आप डी में भी देखेंगे ना तो 180 डिग्री ही होता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, डी में भी ये चीज आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर आप जितने मर्जी एंगल बना लो इस तरह से, उन सबका जो सम है वो हमेशा 180 ही आएगा। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, उसके ऊपर तीन एंगल्स हो गए आपके, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 4। तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। और इसी चीज को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो देयरफॉर हमें हमें पता है एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और इसका रीजन आप लिखेंगे लीनियर पेयर, शॉर्ट में आप LP भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर है। तो मैंने 2 की जगह एंगल 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस 5 की जगह 5 ही रहने दिया, प्लस एंगल 4 3 के बराबर है तो 4 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 180। अब देखिए इस इक्वेशन में ये प्रूफ हो गया ना कि आपका जो एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम 180 है। कैसे प्रूफ हुआ बताइए, एंगल, ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके कौन कौन से एंगल है, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 5। और हमारा यही निकल के आ गया देखो लास्ट में कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी ट्राइंगल्स के जो तीन एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सो वी हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इन लोगों ने यही चीज दिखा रखी है यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी को इन्होंने प्रूफ करा हुआ है। इनके लैंग्वेज में भी देख लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि आपका ये देखिए ये Z बन रहा है ना, ये Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो रेड वाला एंगल है ये इस वाले रेड वाले एंगल के बराबर होगा। इस एंगल को ये बोल रहे हैं, पूरा नाम इसका कैसे लेते हैं, देखिए इसका नाम लेते हैं XA और B। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि XAB बराबर होगा एंगल B के, है ना, एंगल B के बराबर होगा। मैंने 1 2 3 ले लिया था, इन लोगों ने इस तरह से ले रखा है। ऐसे ही आपका यहाँ पर भी ये Z बन रहा है, उल्टा वाला Z, तो ये ग्रीन वाले भी बराबर होंगे आपस में। इसका मतलब एंगल C बराबर होगा आपका एंगल YAC के, ये ग्रीन वाले जो इन्होंने मार्क करे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट क्या करेंगे, वही आपका लीनियर पेयर बनाएंगे, ये तीनों एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इन्होंने देखिए यही यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एंगल A प्लस XAB मतलब दिस विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल बन रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे, XAB की जगह आप इसी लाइन में क्या लिख देंगे, एंगल B, क्योंकि XAB B के बराबर है। ऐसे ही YAC की जगह एंगल C लिख देंगे। तो लास्ट में आपका ये इक्वेशन आ जाएगी
दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इन लोगों ने इस तरह से दे रखा है, मैंने 1 2 3 करके लिया है, तो बात एक ही है। वहां पे भी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, या फिर इसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने यही चीज यहाँ पर दोबारा बता रखी है कि सिंपल आइडिया, हमने एक लाइन ड्रॉ करके ये और टॉप वर्टेक्स मतलब ऊपर वाले वर्टेक्स से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके हमने ये प्रूव कर दिया कि sum of angles of a triangle is 180 degree. Okay, so this is what we have proved. Do you see how this shows that sum of angle of triangle is always equal to 180 degree? और हमने angle sum property को प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपका एक पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के थ्रू भी हम इस चीज को दिखा सकते हैं। इन लोगों ने देखिए इस तरह से दे रखी है ये पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। इसको शोकेस करने के लिए मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाती हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा कि पेपर के थ्रू आप कैसे दिखा सकते हो कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब पेपर फोल्डिंग के थ्रू आप एंगल सम प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं, देखिए। जस्ट अ मिनट, एक वीडियो देखेंगे हम इसके लिए। हम्म, इस वीडियो को देखिए आप। अब इसमें देखिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ऊपर वाला एंगल ए है, साइड वाला बी है और इधर वाला सी है। अब हमने ए को फोल्ड किया, बी को फोल्ड किया और ये सी को फोल्ड किया। तो यहाँ पर ये जो फोल्ड किया ना, ये भी तो 180 डिग्री आ गया, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर ही बन गया। एक बार और देखिए आप इसको, एक ट्राइंगल था उसमें ए बी सी एंगल्स थे। ए ऊपर वाला ए है तो इसके पीछे वाला भी ए होगा, तो ये अब नीचे वाला भी ए हो गया। इधर वाला बी है तो इधर वाला भी बी होगा, ये बी हो गया। अब ये भी सी हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना, तो उनका सम क्या होगा 180। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो ये आपकी पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी यही दिखाई हुई है आप लोगों के बुक में भी कि इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो पेपर था ऊपर वाला, इसको इन्होंने ए ले लिया था। देखिए ये ए है तो इसके पीछे वाला भी ए होगा, इधर बी ले लिया इन्होंने और इधर सी ले लिया। अब ये ए है तो ये जब मुड़ेगा तो ये भी ए होगा, है ना। ये वाला बी है तो इसको इन्होंने ऐसे मोड़ा है, देखिए इस क्रीज के थ्रू मोड़ा है, इसको यहाँ पे मोड़ लिया। तो ये भी बी होगा आपका, क्योंकि ये बी है तो इसके पीछे वाला भी बी होगा। ये सी है तो इसके पीछे वाला भी सी होगा। अब इसको कैसे मोड़ा है आपने, इस क्रीज के थ्रू इसको भी मोड़ लिया, तो ये वाला एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल ए है ही। तो आप बताइए ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि 180 डिग्री तो होता है आपका सीधा जो एंगल होता है डी से, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, जो कि हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी 180 हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया आपका, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यही तो प्रूफ हो गया आपका, यहाँ पे भी यही है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पेपर फोल्डिंग के थ्रू उन लोगों ने ऐसे इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और इसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि अगर हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है, सिंपल एक ट्राइंगल दे रखा है हमें एबीसी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बेस है ना, बेस क्या है यहाँ पर हमारा बीसी, तीन साइड्स हैं इसमें, जो बेस वाली साइड है वो बीसी है। इसको हमें ना एक्सटेंड कर देना है। देखिए एक्सटेंड मतलब उसी को बढ़ा देना है, उसी को लंबा कर देना है। इतना था ना बीसी, उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद जो बाहर वाला पॉइंट आया इसको मैं डी, ठीक है। तो अब जो इसको एक्सटेंड करने के बाद बाहर की तरफ ये वाला जो एंगल बनेगा इसको मैं एक्सटीरियर एंगल बोलूंगी। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो यही कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द एंगल फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक जो साइड थी बीसी उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड मतलब ये बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद जो एंगल बना उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, नाम देखिए क्या होगा इसका, ए सी और डी, यही नाम होगा ना इसका, ऐसे ही नाम देते हैं हम ए सी डी। तो अब हमें ए सी निकालना है। ए सी अब हम कैसे निकालेंगे, जिसमें कि हमें ए एंगल गिवन है कितना 50 डिग्री, बी एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री। अब हमें निकालना है ये बाहर वाला
वाला एसीडी एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता है कि आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर तीन एंगल्स कौन कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब इसको एंगल सी ना बोल के हम ए सी बी बोलेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। खाली एंगल सी बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए अब देखिए ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम एसीबी निकाल ले रहे हैं, मतलब एसीबी कौन सा एंगल है, ये वाला निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 50 प्लस 60 हमारा 110 हो गया। 110 उधर जाएगा, एसीबी 180 से माइनस हो जाएगा 110, कि उधर इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा एसीबी आ गया, मतलब ये वाला एंगल, तीसरा एंगल जो है ट्राइंगल का, वो 70 डिग्री आ गया। ओके, अब हमारा 70 डिग्री आ गया, लेकिन निकालना हमें बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है जो कि है एसीडी। अब एसीडी कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमारा यहाँ पे अगेन लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएगा। ये वाला हमारा आ चुका है ऑलरेडी, कितना, 70 डिग्री हम ये निकाल चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा एसीडी, ये हमें निकालना है। तो अब ये देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180। इसका अगेन रीजन आप लीनियर पेयर लिखोगे। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका शॉर्ट में रीजन एलपी लिख सकते हो आप, लीनियर पेयर। ए सी बी हमें ऑलरेडी पता है 70 डिग्री, प्लस एंगल ए सी डी जो कि एक्सटीरियर एंगल है जो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा आपका, 180 में से इधर प्लस में है 70, इधर माइनस में हो जाएगा, तो दैट मीन्स 70 डिग्री। तो एंगल ए सी डी कितना आ गया आपका, 180 माइनस 70, वो हो गया 110 डिग्री आंसर। तो दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारी निकल गई 110 डिग्री। ये इन्होंने देखिए निकाल के दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लीनियर पेयर, वही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, उनका सम 180 होगा। तो अब हमारे पास ना यहाँ पे दो चीजों का सम 180 आ रहा है। देखिए अब एक और हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि दो चीजों का सम 180 हमने पढ़ लिया अभी तक। कौन से, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एक ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि हमारा जो ये वाला है ए सी डी, ये वाला एंगल, और ये बाहर एक्सटीरियर वाला एंगल जिसको हम ए सी डी बोल रहे हैं, ए सी बी और ए सी डी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है इससे हमें, तो अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए क्या कंक्लूजन निकलेगा। अब कंक्लूजन इस तरह से निकलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी, ये भी 180 के बराबर है, और एंगल ए सी डी और एंगल ए सी भी 180 के बराबर है। तो 180 से 180 कट कर दें, और इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते, दोनों 180 के बराबर हैं, तो दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से हमारा निकलता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर हो जाता है किसके, इस पूरी इक्वेशन के, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, तो दोनों दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, ये इक्वेशन समझ में आई। तो दोनों इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली है। अब देखिए इधर का ए सी बी और इधर का ए सी बी कट गया। ठीक है, एक इधर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये इक्वेशन जो साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये कट गया इस तरह से। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी, जो कि आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको कंक्लूजन समझ में आया। अगर एक ट्राइंगल है कोई और उसको हमने नीचे से एक्सटेंड कर दिया, और जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बाकी के जो दो एंगल है इसके बराबर वाला नहीं, जो बाकी के दो एंगल है, मतलब एंगल ए और एंगल बी, उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है एंगल ए प्लस एंगल बी, वो बराबर होगा जो एक्सटीरियर एंगल है उसके। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर शो करनी है। ये बोल रहा है ना व्हाट डज दिस शो, तो इट शोज दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। अदर मतलब ए और बी, नॉट सी। ओके, तो ये कंक्लूजन निकलता है हमारा दोनों इक्वेशन से, हमने इसको डिराइव कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एल्टीट्यूड, मतलब है सिंपल सा हाइट। अब हाइट जो कि वो सीधी होनी चाहिए, ऑलराइट। जैसे अगर आप हाइट तो सीधी नापते हो, तो हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज की हाइट ले लो आप, ट्री की हाइट निकालो, बिल्डिंग की हाइट निकालो, सीधी सीधी निकालो, स्ट्रेट करके आप इंची टेप जो होता है वो उसको एकदम स्ट्रेट करके हाइट निकालते हो। तो इसका मतलब ट्रायंगल का अगर हाइट निकाल रहे हैं, एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं,
वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, तो जैसे हमारे ये सामने एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा है, तो अब हमें एक हाइट बनानी है, मतलब हाइट ना बोल के अब हम यहाँ पे एल्टीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकल टर्म है हाइट के लिए। तो अब यहाँ पे हम एक एल्टीट्यूड बनाएंगे जो कि बेस बीसी पे बनाएंगे। तो एक एल्टीट्यूड के लिए एक बेस तो होना चाहिए, जमीन तो होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक बेस बीसी ले लिया, और इसके ऊपर जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, वो एडी, वो हमेशा सीधी होनी चाहिए, जो कि 90 डिग्री पे नीचे अपने बेस को टकरानी चाहिए। देखिए 90 डिग्री रिप्रेजेंट करा ना, जो आपका ये स्क्वायर होता है, ये बर्फी होती है, ये 90 डिग्री शो करती है। ठीक है, तो बेस बीसी का जो एल्टीट्यूड हो गया वो एडी हो गया, बिल्कुल सीधा सीधा हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया 90 डिग्री पे। ऐसे ही दूसरा देखिए, अगर मैं बेस एसी लूं, तो उसकी हाइट कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? उसकी हाइट दूसरा जो वर्टेक्स है अगला बी, उससे आप कंस्ट्रक्ट कर दो। तो ए बी का जो एसी का जो एल्टीट्यूड है वो बीई हो गया, जो कि अगेन देखिए 90 डिग्री पे अपोजिट साइड को टकरा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बेस ए बी लूं, तो बेस ए बी पे जो थर्ड वर्टेक्स है जो कि है सी, वहां से मैंने एक एल्टीट्यूड बनाया बेस ए बी पे, जो कि 90 डिग्री पे टकरा रहा है उसको बेस ए बी बेस को एफ के ऊपर। तो दैट मीन्स एफ सी इज द एल्टीट्यूड ऑन ए बी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर्स मतलब जो 90 जो लाइन्स 90 डिग्री पे काटते हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, वो हमने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम दी अदर वर्टेक्स टू दी ऑपोजिट साइड। मतलब जब हमने वर्टेक्स ए लिया था, तो ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई थी? बीसी, तो उसके ऊपर हमने एल्टीट्यूड बनाया था। अब हमने वर्टेक्स सी लिया है, तो ऑपोजिट साइड ए बी हो गई, तो उसके ऊपर हमने एल्टीट्यूड बनाया है। जब वर्टेक्स बी लिया था, तो ऑपोजिट साइड ए सी हो गई थी, और बीई हमने उसके ऊपर बनाया था परपेंडिकुलर, तो वही उसका एल्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, ये ऐसा एक टेढ़ा सा ट्राइंगल दे रखा है, इसमें हमें अगर एक एल्टीट्यूड बनाना है बेस बीसी के ऊपर, और ऑब्वियसली बात है बेस बीसी के ऊपर है, तो वर्टेक्स ए से होते हुए आएगा वो। ठीक है, अब ए से होते हुए आएगा, तो ए से यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही है, टेढ़ी बन रही है, और एल्टीट्यूड बिल्कुल सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब हमें जो बेस बीसी है उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, देखिए बेस बीसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड क्यों करा है हमने? जिससे यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल सीधा हम एल्टीट्यूड बना पाए 90 डिग्री पे। तो अब हमने ये एल्टीट्यूड बना दिया एडी, जो कि बेस बीसी के ऊपर ही है। तो बेस बीसी बाहर एक्सटेंड होके उसके ऊपर आ रही है, लेकिन अंदर वो बन ही नहीं रही थी, तो ये 90 डिग्री पे इसको स्ट्रेट बनाया है। सो यहाँ पे ये लिखा है वी एक्सटेंड बीसी देन ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू दिस लाइन। तो जब आपका जो है इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है? एल्टीट्यूड यूजिंग पेपर फोल्डिंग। तो हम एल्टीट्यूड बनाना सीखेंगे एक ट्राइंगल में। ट्राइंगल क्या होता है? ये ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है, और इसमें तीन साइड्स होती हैं। जैसे आपको ये सामने ट्राइंगल दिखा है, एसी ट्राइंगल, इसमें तीन साइड्स हैं, एसी और बीसी। तो ये तीन साइड्स हैं आपकी इसमें, और तीन ही वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर जो होते हैं, तीन वर्टेक्स हैं इसमें, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये तीन वर्टेक्स है। अब हमें क्या करना है? कोई भी एक साइड को हम बेस मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बेस बीसी को मान लिया। तो बीसी को हमने बेस मान लिया। अब हमें क्या करना है? जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, मतलब जो टॉप वाला वर्टेक्स यहाँ पर है, जो ए क्या है? टॉप वर्टेक्स। यहीं पे लिखा है, देखिए इसने इन्होंने, कि हमें एक एल्टीट्यूड बनाना है फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स। तो मैं एक टॉप वर्टेक्स से बेस बीसी पे एक हाइट ड्रॉ करूंगी, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसे सीधे इसकी आपने ड्रॉ कर लीजिए, या इसको आप फोल्ड करेंगे, क्योंकि पेपर से बना रहे हैं हम, तो इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो फोल्ड करके ऐसे एक क्रीज आ जाएगी यहाँ पर। जब उसको वापस खोलेंगे तो आपको ऐसे एक लाइन दिखेगी, जिसको हम क्रीज होते हैं। तो ये जो क्रीज होगी, ये इसकी हाइट या एल्टीट्यूड कहलाएगी। ओके, और ये जो हाइट है, ये नीचे बेस पे 90 डिग्री पे इसको टच करेगी। ठीक है, तो इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो दिस क्रीज, जो आपकी ये क्रीज फॉर्म होगी, अब आप इसको डी से नाप के भी देख सकते हैं कि ये जो क्रीज फॉर्म होगी बेस बीसी पे, वो 90 डिग्री पे फॉर्म होगी। ऑल राइट, तो हमने ये तो रफली ऐसे करके देख लिया, लेकिन इसका जो एक्यूरेट तरीका है वो हम कंस्ट्रक्शन करके ही करेंगे। मतलब एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल एबीसी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगेन हमने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ले लिया एक ए बी और सी। अब मैं ए वर्टेक्स से बीसी के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसको रूलर के थ्रू भी कर सकते हैं। रूलर मतलब एक स्केल लिया,
और आपने स्केल के थ्रू इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन दिस में नॉट बी एक्यूरेट। ये बोल रहा है ना कि जस्ट यूजिंग अ रूलर और अ स्केल इज नॉट एक्यूरेट। हो सकता है ये थोड़ा कम या ज्यादा आ जाए 90 डिग्री से। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, हमें अगर बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, जो एल्टीट्यूड होती है वो 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। तो अगर वो हमें ड्रॉ करनी है जो एक्यूरेट, हमें पता चले कि वो 90 डिग्री ही आएगा, कम ना ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं उसको हम एक्चुअल में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्केल ले लेना है। ये स्केल ले लिया आपने, और जो भी आपका ट्राइंगल है और स्केल को उस ट्राइंगल के नीचे ऐसे प्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है कि स्टेप 1 में, अब इसके स्टेप्स हम देखते हैं। कीप द रूलर अलाइन टू द बेस। तो हमने रूलर ले लिया, रूलर का मतलब है स्केल, तो हमने स्केल ले लिया। और जो बेस है हमारा, बीसी बेस है जिसके ऊपर हमें ए से एल्टीट्यूड बनाना है, तो रूलर को हमने इस तरह से प्लेस कर दिया, अलाइन कर दिया। अलाइन मतलब प्लेस करना, उसको रखना। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द रूलर। अब ये जो रूलर है इसके ऊपर हम सेट स्क्वायर रखेंगे। इस तरह से देखिए, ये सेट स्क्वायर होता है, या आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसी के अंदर इस तरह से एक सेट स्क्वायर बना होता है, जिसमें एक ये डिग्री जो होती है ना, ये 90 डिग्री की होती है। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के नीचे इस तरह से हमने स्केल रख दिया, और स्केल के ऊपर मुझे क्या करना है, स्केल के ऊपर मुझे एक ऐसा सेट स्क्वायर रखना है। ये सेट स्क्वायर होता है, ये क्या है आपका सेट स्क्वायर, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ही होता है। इस तरह से आपने सेट स्क्वायर रख दिया। सच दैट वन एज, कैसे आपको रखना है इसको, कि वन एज ऑफ द राइट एंगल, कि ये जो राइट एंगल है, जो सेट स्क्वायर का जो राइट एंगल है, उसका एक एज, एज मतलब उसका जो एक की किनारी है, ये टच करनी चाहिए किसको, स्केल को। तो ये इस तरह से हमने प्लेस किया, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। अब इस रूलर को, यहाँ पर था ना ये रूलर, इसको खिसका खिसका के हमें इसको ए तक लेके जाना है। ऐसे लेके जाना है कि जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो पॉइंट है, ये आपका ए को टच कर दीजिए। तो इसको आप खिसकाएंगे, हम बिल्कुल सीधा सीधा खिसकाइएगा इसको। इसको मतलब ड्रैग करना है आपको, और इस तरह से जब ड्रैग करेंगे तो ये ए तक पहुंचते पहुंचते ऐसे यहाँ पर पहुंच जाएगी। और हमें ड्रैग भी स्केल के ऊपर ही करना है, सीधा सीधा बिल्कुल इस तरह से इसको हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ तक ये ए को टच कर लेगा ऊपर से। तो इस तरह से इसको ड्रैग किया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें ए से ही एल्टीट्यूड बनाना है ना, तो इसीलिए मैं इसको ए तक ले गई। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसी की मदद से आप ये एज अ स्केल भी यूज कर सकते हैं ना, तो इसी की मदद से आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने येलो कलर से इसको दिखाया है, और ये हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया व्हाट इज ए से बी सी के ऊपर। तो फाइनली हमारा ये जो है येलो वाला जो है, ये हमारा एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया, जो वर्टेक्स ए से बेस बीसी के ऊपर ड्रॉ हो गया। तो आप जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, अब आप देखेंगे कि जो एल्टीट्यूड है ये ठीक बीसी को 90 डिग्री पे ही काटेगा, ना कम ना ज्यादा। तो ये मोर एक्यूरेट वे ऑफ ड्राइंग एन एल्टीट्यूड है, यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। तो ये वैसे आप अगर खाली स्केल से ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए ये वाला कंस्ट्रक्शन ज्यादा एक्यूरेट है, जो कि आपने सेट स्क्वायर और स्केल की मदद से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने स्टेप 2 में ये दिया हुआ है कि आपको स्लाइड करना है, स्लाइड या ड्रैग करना है। मैंने ये जो सेट स्क्वायर इधर रखा हुआ था पहले, अब इसको स्लाइड करके मैं इसको यहाँ तक ले गई। और यहाँ तक ले गई, कब तक ले गई, जब तक जो आपकी ये वर्टिकल एज है, इसकी जो वर्टिकल एज थी सेट स्क्वायर की, ये टच ना कर दे वर्टेक्स ए को, तब तक मैं इसको वहां तक ड्रैग करके ले गई, सीधा सीधा स्केल के ऊपर से ही। और फिर यहाँ पर ले जाने के बाद जब ये ए को टच हो गया, तो मैंने ए से बी सी पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक वर्टिकल एज ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर ली, तो अब ये जो हो गया, ये वर्टिकल एज जो हो गया, यही हमारा जो है एल्टीट्यूड हो गया इस बी सी के ऊपर थ्रू। तो हमारा ये एल्टीट्यूड एक्चुअल रो हो गया, जो हमने एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल इन व्हिच द साइड इज आल्सो एन एल्टीट्यूड। यस, अब देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जो कि आप ऐसे स्क्वायर जो ये बर्फी होते हैं ना, इससे दिखाते हो। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब
देखिए अगर मैं यहाँ पर अगेन जो वर्टेक्स ए है उसको मैं टॉप वर्टेक्स मान लूं और बेस को बीसी मान लूं और मैं ए से बीसी के ऊपर एक मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सीधा वो भी सीधा सीधा 90 डिग्री पे ही ड्रॉ होगा। तो यही तो होगा वो एल्टीट्यूड भी यही होगा। और जो वो साइड है इसकी इस वाले ट्राइंगल की वो भी ए बी है और ए बी ही इसका एल्टीट्यूड भी है। तो इसमें ये हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल इन विच साइड कैन बी एन एल्टीट्यूड। तो ये इस वाले ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ए बी जो है वो इस ट्राइंगल की एक साइड भी है और उसको एज अ एल्टीट्यूड भी हम ले सकते हैं क्योंकि जो वो है वो 90 डिग्री में बेस बीसी को काट रही है। ऑल राइट, सो यहाँ पर यही लिखा है, देखिए वी सी दैट दिस हैपन इन अ ट्राइंगल वेयर वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। तो ये तभी हो सकता है जब एक एंगल राइट एंगल पे हो। तो यहाँ पर हमारा एक जो एल्टीट्यूड है, जो एक साइड है ए बी, वही वर्टेक्स ए एक एल्टीट्यूड भी कहलाएगा। राइट, सो इन दिस ट्राइंगल एक साइड एल्टीट्यूड भी है उसी ट्राइंगल का। ओके, बट ट्राइंगल हैज टू बी राइट एंगल ट्राइंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहले हम बात करते हैं कि क्या होगा। हमारा तीन टाइप से ट्राइंगल होंगे। पहला ट्राइंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होंगी। जैसे कि ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड्स हमारी बराबर हो गई। इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो साइड्स बराबर होनी चाहिए, कुछ भी साइड हो जाए। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं और एक अलग होती है। जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल, दो साइड जो है वो बराबर है, तीसरी अलग है। एक होता है स्केलीन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है। जैसे कि ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई और ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। तो तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की है ना, तो ये एक स्केलीन ट्राइंगल है। ओके, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलीन ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल हमने एक जो साइड्स की लेंथ थी उसके basis पे हमने ऑलरेडी क्लासिफाई कर लिया है। थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारे निकल के आए हैं, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी हमारे थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो हम पढ़ते हैं। तो वील क्लासिफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। अब सबसे पहला देखिए, इसमें सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हमारे तीन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ही है। पहला है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक साइड 90 डिग्री होगी ही होगी। जैसे ये वाला ट्राइंगल देखिए, इसमें ये साइड 90 डिग्री की है, इस पे स्क्वायर बर्फी भी बन रही है तो ये 90 डिग्री की है। बाकी के दो जो है वो 90 के नहीं हो सकते, वो 90 से कम ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले ट्राइंगल में 45 हो गए, दूसरे ट्राइंगल में देखिए एक एंगल तो 90 होगा क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी के जो दो एंगल है वो 60 और 30 हो गए। लेकिन आप देख रहे हो कि बाकी के जो दो एंगल है वो 90 नहीं है, वो 90 से कम ही है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो 90 से कम ही होंगे। और 90 से कम जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। तो एक चीज इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है। और जो भी एंगल 90 से कम होते हैं उन सबको हम एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा एक ट्राइंगल हो गया 70 डिग्री का तो वो भी एक्यूट होगा, 60 डिग्री का हुआ वो भी एक्यूट होगा। तो वो 90 से कम है वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 90 से ज्यादा। तो जो 90 से ज्यादा होते हैं, 90 से ज्यादा आपका कौन कौन से एंगल्स हो गए, जैसे 120, 130, 140 एंड 180 से कम होना चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री का हो गया, 170, 175 ये सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल अगेन देख लेते हैं इसको। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 और ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी के जो दो हैं वो 90 नहीं होंगे, 90 से कम ही होंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या होगा, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी के ऑब्वियस सी बात है दोनों 90 से
छोटे ही होंगे। तो यहाँ पर हमने देखे ये दो ट्राइंगल एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। देखो यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 से बड़ा है, जो कि 96 है, और बाकी के जो दो एंगल हैं वो भी वो 90 से कम ही होंगे, मतलब वो एक्यूट होंगे। तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एंगल आपका 110 है, बाकी के जो दो हैं वो 50 और 20 के बैठे हैं। इन सबका जो टोटल होना चाहिए ना वो 180 ही होना चाहिए। तो जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकते एक ऑब्ट्यूस एंगल में। तो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 से ज्यादा होना चाहिए, बाकी के जो दो हैं वो 90 से कम ही होंगे। ओके। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल है हमारे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये बोल रहा है जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना उसमें कोई एक एंगल तो एक्यूट होगा ही। कैन वी डिफाइन इट एज अ ट्राइंगल विद वन एक्यूट ट्राइंगल। अब लेकिन ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें खाली कोई एक एंगल एक्यूट नहीं है, इसमें अगर एक एक्यूट होगा तो बाकी के दो भी एक्यूट ही होंगे। तो इन एक्यूट एंगल ऑल थ्री एंगल हैव टू बी एक्यूट। जैसे एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पर, एक ये वाला जो पहला ट्राइंगल है मेरा उसमें जो है एंगल्स हैं 40, 75 और 65। इसमें तीनों जो है एक्यूट है, मतलब तीनों 90 से कम है। और दूसरे एग्जाम्पल में भी देखिए तीनों ही 90 से कम है ना। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने यहाँ पर तीन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े। पहला था दोबारा से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। दूसरा था हमारा ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, उसमें भी एक ही एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। तीसरा हमारा आया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसी एक्यूट एंगल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारा है इसमें। इसमें क्या होगा, एक एंगल की बात नहीं होगी, एक तो 90 से कम होगा ही होगा, मतलब एक तो एक्यूट होगा ही होगा। एक नहीं बल्कि ऑल ऑल हैव टू बी लेस देन 90। इसमें खाली एक एक की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तीनों ही 90 से कम के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक्यूट है बाकी के ज्यादा होंगे, नहीं, एक एक्यूट है बाकी के दोनों भी एक्यूट ही होंगे। ऑलराइट, मतलब लेस देन 90 ही होंगे। So this is all for today. Thank you so much for watching. Please share with all your friends and subscribe to my channel.